हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? बोर्ड पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं उससे आपको अंदाजा लग गया होगा। दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम 4 से 5 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। मुझे लगता है कि अभी कम से कम 2 से 3 वीडियो और मुझे देना बाकी है। आपको ये भी पता है कि अगर वीडियो की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब चीजें बहुत बारीकी से डिस्कस हो रही है। आपको ये भी पता है कि सर हमें रटवाने पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, सर समझ करके याद करवाने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको ये भी पता है कि सर आपको बारीकी से क्यों बता रहे हैं। सपोज करिएगा आप घर पे बैठे हुए हैं, कोई मेहमान आ गए आपके, आप पूछते हैं कि बताइए आप किस क्लास में हैं। आप बोलते हैं कि हम क्लास 10th में। पूछेंगे क्या पढ़ाया जा रहा है, आपने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा दोस्तों, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या उनके प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे क्या? तो आंसर है नहीं दे पाएंगे। इसीलिए कहावत है कि कोई चीज एकदम परफेक्ट हो ही जाता है, लेकिन परफेक्ट करने का उसको प्रयास तो किया जा सकता है ना। तो वही प्रयास हमारी जारी है और वही प्रयास आपको भी रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अगर लाइक करिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो। अगर कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट के माध्यम से आप उससे बात कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नॉर्मल क्वेश्चन हो चुके हैं, उससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जैसे जैसे वीडियो की संख्या बढ़ेगी तो वैसे वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन का हार्डनेस बढ़ता चला जाएगा। तो बोर्ड पे आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि 5 years ago A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B. What are the present age of A? कहने का मतलब यह है कि दो कंडीशन यहां पर दे दिया गया है। एक कंडीशन है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ये यहां तक पहला कंडीशन है। उसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट और ये आपका हो गया दिस इज द सेकेंड पार्ट। ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। तो बारी बारी लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है कि करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 5 years ago A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B. What are the present age of A and B? What are the present age of A and B? मुझे लगता है कि इसमें ऐसा हम लोग को कर लेना चाहिए कि जैसे हम मान लेते हैं, सपोज लिखेंगे सपोज, ठीक है, क्या मान लेते हैं? सपोज प्रेजेंट एज ऑफ ए इज एक्स। सपोज प्रेजेंट एज ऑफ ए इज एक्स एंड बी इज वाई। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो हमने एक कर लिया कि ए का एज हमने मान लिया एक्स ईयर्स। क्या मान लिया हमने? एक्स। यहां हो जाएगा आपका ईयर्स। अभी का हमने क्या मान लिया? वाई ईयर्स मान लिया। अब क्वेश्चन ये है कि यहां दो कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो हमने मान लिया कि सपोज लेट, ठीक है ना, लेट कर लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं हम लोग लेट लगा दीजिए, ज्यादा परफेक्ट होगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए इज एक्स ईयर्स एंड बी इज अ वाई ईयर्स। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट पकड़ते हैं। कौन सा पार्ट पकड़ते हैं? फर्स्ट पार्ट पकड़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? A was thrice as old as B and 10 क्या है? A was thrice as old as B। यहां तक, तो यहां तक क्या फर्स्ट पार्ट है। लेकिन 5 years ago, तो हम लिखेंगे कि बिफोर 5 years द एज ऑफ ए इज कितना हो जाएगा? द एज ऑफ ए कितना हो जाएगा? 5 साल पहले एज कितना हो जाएगा? अभी क्या है? अभी आपने प्रेजेंट में क्या माना है? एक्स माना है। तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 5 ईयर्स। ठीक, फिर सेम लिखेंगे कि बिफोर 5 years द एज ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज अ वाई माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे?
ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इन्होंने कहा 5 years ago A was a thrice as old as B. A was a thrice as old as B. ध्यान दीजिएगा, A was thrice as old as B, मतलब A का क्या है आपका, जो 5 साल पहले इस कितना है, x minus 5, that is a thrice of old as B. तो thrice of old as B मतलब 3y minus 5, सॉल्व करिए तो x minus 5 is equal to 3y minus 15, तो x minus 3y is equal to minus 15 plus 5, that is a 20, sorry, that is a 10 minus 10, and this is the equation number first. This is the equation number first. ठीक है, this is the equation number first. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि A was thrice as old as B, मतलब जो A का एज है वह B के एज का कितना है, थ्राइस है, B के एज का थ्राइस है। ठीक है, A was thrice as old as B, मतलब B अगर y minus 5 है तो A क्या है, B का थ्राइस है। ये समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। अब हम सेकेंड कंडीशन पकड़ते हैं, एंड 10 years later, तो 10 years later मतलब हो गया कि आफ्टर 10 years द एज ऑफ क्या, द एज ऑफ ए इज इक्वल टू, ए का एज कितना है, x है, तो x प्लस 10, x प्लस 10 ईयर, और b का कितना हो जाएगा, b का हो जाएगा y प्लस 10 years, b का हो जाएगा y प्लस 10 years। और ये कह रहा है कि 10 साल के बाद आफ्टर 10 years कह रहा है a shall be twice as old as b, तो a कितना है, a shall be, a कितना है, x plus 10, and that is a twice as old as b, तो twice y plus 10 हो गया। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, x plus 10 2y plus 2 20 हो गया, x minus 2y हो गया, एंड 20 minus 10 हो गया, that is a 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया है, इक्वेशन सेकेंड आ गया है। मुझे लगता है इसका यूज करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमें कुछ करना नहीं है, हम इसको ऐसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट दैट, क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और आपका क्या है, सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, x माइनस 2y इज इक्वल टू आपका आया है 10। आप एक काम करिए, सबट्रैक्ट कर दिए, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये वाला हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 2y हो जाएगा माइनस y, और माइनस 10 माइनस 20, तो माइनस माइनस कैंसिल, देन y इक्वल टू 20 ईयर्स आ गया। जब y इक्वल टू 20 आ गया तो y की वैल्यू अगर आप किसी में भी पुट कर देंगे, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप पुट कर दीजिए, तो x माइनस 3 इंटू वाई 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, तो x इक्वल टू दैट इज अ 50 ईयर्स, एंड y इज इक्वल टू 20 ईयर्स। इट मीन्स दैट x किसका था, a का था, x किसका था, a का था, और b किसका था, y का था। इसका मतलब a का एज कितना हो गया, 50 साल, और y का एज कितना हो गया, y मतलब b का एज कितना हो गया, दैट इज अ 20 ईयर्स। a का एज x दैट इज अ 50 ईयर्स, b का एज y दैट इज अ 20 ईयर्स। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे मेरे प्यारे 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 दोस्तों। देख लीजिए कैसे करना है। आफ्टर दैट हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। लिखा है, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, लिखा है सॉल्व करिए, क्या करिए, सॉल्व करिए क्या,
ए प्लस 1/a प्लस b प्लस x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में a प्लस b। ओके, कुछ नहीं करना है, इस x वाले टर्म को इस x वाले टर्म के पास ले आइए, क्योंकि यह कह रहा है कि हम तुमसे जुदा होकर के नहीं रह सकते। कौन कह रहा है? 1/a प्लस b प्लस x कह रहा है कि ए एक्स तुम आओ, तुम्हारे बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाओ, तो 1/a प्लस b प्लस x and that is a minus 1/x and is equal to 1/a and 1/b। अब थोड़ा काम करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, नॉर्मल मेथड है, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज x a प्लस b प्लस x, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, या एक स्टेप लिख दीजिए और a प्लस b प्लस x, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू 1/a एंड प्लस 1/b। यहाँ देखिए x माइनस a माइनस b माइनस x हो जाएगा x a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1/a 1/b। x कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a प्लस b, और यहाँ आ जाएगा आपका x a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा ए बी और ऊपर आ जाएगा a प्लस b। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको जो मिलेगा वह यह मिल रहा है कि माइनस 1/x a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/ab। हम लिखेंगे कि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज इसका वन में करेंगे कितना आएगा? x a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू माइनस ab। सॉल्व कर दीजिए, कैसे करेंगे? दैट इज x का इसमें करेंगे कितना आएगा? ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। और आपको बड़े अच्छे ढंग से पता है कि एक इसका फार्मूला होता है, यह फार्मूला होता है कि एक ब्रैकेट में x प्लस a और सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस b इज इक्वल टू 0, देन द x इक्वल टू, इफ लिखेंगे हम लोग यहाँ क्या? इफ x प्लस a इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस a and x plus b is equal to 0, that is x is equal to minus b. It means that x is equal to minus a and x is equal to minus b. This is the solution or the roots of this quadratic equation. क्वेश्चन में लिखा था सॉल्व करिए, सॉल्व करने का मतलब होता है कि x की वैल्यू फाइंड करिए, तो आपने x की वैल्यू क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। लिख लीजिए इसको। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, नहीं आया? आ गया होगा ना? नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप। कैसे पूछेंगे? कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, ठीक है? वीडियो में अपनी बात आप, वीडियो देखने के बाद कमेंट में आप अपनी बात रख सकते हैं और उस पर जरूर गौर फरमाया जाएगा, आप चिंता मत करिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, उस पर ध्यान देते हैं। लिखा है a 2 digit number is 4 times the sum of its digit and twice the product of its digits, find the number। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लिख दूं 5 तो कितने डिजिट नंबर है? तो आप बोलेंगे 1 डिजिट नंबर है। अगर मैं बोल दूं 25 कितने डिजिट नंबर है? तो बोलेंगे 2 डिजिट नंबर। मैं लिख दूं 235 कितना डिजिट नंबर है? तो 3 डिजिट नंबर है। अब एक काम करिए, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया, सपोज करिएगा मैंने लिख दिया 42, तो 42 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऑब्वियसली कैसे लिख सकते हैं? 4 into 10 plus 2,
ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहां पर कौन सा नंबर आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है। कौन सा नंबर आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है। और यहां पर कौन सा नंबर आ रहा है, दैट इज अ टेंस डिजिट आ रहा है। कौन सा आ रहा है, टेंस डिजिट आ रहा है। तो अब यहीं पर आपको बात समझ जाना है। क्या समझ जाना है कि ए 2 डिजिट नंबर, उन्होंने कह दिया 2 डिजिट नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कह दिया, फाइंड द नंबर। फिर उन्होंने क्या कह दिया, दैट इज अ फाइंड द नंबर। तो हम लिखेंगे कि द नंबर, अब यहां बात किसकी है, 2 डिजिट की बात है। किसकी बात है, 2 डिजिट की बात है। तो आपको 2 डिजिट नंबर निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट, ठीक है, लेट क्या मान लेते हैं, यूनिट डिजिट, लेट यूनिट डिजिट इज y एंड टेंस डिजिट इज x। जैसे भी हम लोग किए थे 42 को क्या लिखे थे, 4 इंटू 10 प्लस 2। ये 2 क्या था आपका यूनिट डिजिट, 4 क्या था टेंस डिजिट, इंटू 10, ठीक है। तो लेट यूनिट डिजिट इज y एंड टेंस डिजिट इज x, देन द 2 डिजिट नंबर will be, that is a 10 into क्या था, यहां पर कौन सा है, टेंस है, x प्लस यहां पर कौन सा है, यूनिट है। यूनिट कितना माने, y, ये आपका नंबर हो गया 10x प्लस y। अब वो ये कह रहा है कि ए 2 डिजिट नंबर इज अ 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। क्या कह रहा है, सम ऑफ इट्स डिजिट। तो डिजिट में आपने यूनिट डिजिट y लिया है और टेंस डिजिट x लिया हुआ है, तो इनका सम क्या होगा, x प्लस y होगा। और जो 2 डिजिट नंबर है वह क्या आपने पाया, 10x प्लस y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट इज 10x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x प्लस y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, तो 4 टाइम्स ऑफ क्या, सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट का सम क्या हो जाएगा, x प्लस y। थोड़ा इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज 10x प्लस y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। सॉल्व करिए, 10x माइनस 4x, तो 4y माइनस y इज इक्वल टू 3y। तो यहां से क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। तो यहां मिल जाएगा आपको 6x और माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू आपको 2x मिल गया। चलिए अब आपने क्या किया, पहला पार्ट यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट का। किसका बात करते हैं, सेकेंड पार्ट का। तो सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सेकेंड पार्ट में यह हो जाएगा दोस्तों कि सम ऑफ इट्स डिजिट एंड द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ, ये तो हो गया सेकेंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकेंड पार्ट कह रहा है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। ध्यान दीजिएगा, ए 2 डिजिट नंबर इज अ 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, ये पहला पार्ट हो गया। और ये नंबर किसके बराबर है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है ना, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो डिजिट क्या है, x और y, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, x y। तो इन्होंने यह कहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो 10x प्लस y है वह जो डिजिट है, यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट का जो प्रोडक्ट है x y, उसका 2 टाइम्स है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है, फिर से बोल रहा हूं, ए 2 डिजिट नंबर इज अ 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो हमको क्या मिल गया, ये वाला मिल गया। फिर कह रहा है कि ए 2 डिजिट नंबर, फिर उसके आगे क्या उसने एक्सटेंड किया, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ, एंड लगा दिया ना, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब ये जो 2 डिजिट नंबर है वह 4 टाइम है सम ऑफ इट्स डिजिट के, एंड प्रोडक्ट ऑफ, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो डिजिट का प्रोडक्ट एक्स वाई, उसका ट्वाइस 2xy। कौन नंबर, कौन सा नंबर, 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y। इसको सॉल्व करिए। तो यहां पर देखिए क्या करिएगा आप, इसको यहां से y इक्वल टू 2x इसमें पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 10x, y की जगह हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x इंटू y की जगह कितना हो जाएगा, दैट इज 2x। चलिए सॉल्व करिए, 10x 2x कितना हो जाएगा 12x, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, देन x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। फिर से थोड़ा एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है? हमें तो लग रहा है कहीं मिस्टेक है। 10x प्लस वाई, 10x प्लस 2x और 2x इंटू वाई इक्वल टू कितना 2x है, 2 टू 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर 3, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3x, x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। हाँ, तो x की वैल्यू 0 आई और x की वैल्यू कितनी आई 3 आई। अब ये बताइए, अगर x की वैल्यू 3 है तो y बराबर कितना है 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। अब मुझे ये बताइए कि जो x है वो आपका वह क्या है, 10 डिजिट है, तो x 10 डिजिट है तो यहां लिखेंगे, और यूनिट डिजिट क्या है y है, y कितना है 6 है तो यहां लिखेंगे, और जो नंबर होगा वो नंबर हमारा कितना हो गया 36 हो गया, नंबर हमारा क्या हो गया 36 हो गया। और अगर आप x इक्वल टू 0 लेकर के चलते तो होता क्या कि x इक्वल टू 0 होता तो y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू भी 0 हो जाता, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि x भी 0 y भी 0, तो फिर नंबर बना ही कहां। लेकिन हम क्या लेके चले x इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पर नंबर पॉसिबल है। और आपने यह देखा कि x क्या है 10 डिजिट है, तो आपने क्या रखा, x को कहां रखा 10 डिजिट पे रखा, और y क्या यूनिट डिजिट है, तो 36 आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड नंबर हो गया, आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे ढंग से हम लोग मिलेंगे। अभी मैं 2 वीडियो आपको और प्रोवाइड करूंगा ताकि बोर्ड एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के किसी प्रकार का कोई मचमच ना हो, ठीक है, आपको तकलीफ ना हो, आपको अनकंफर्टनेस फील ना हो। मचमच का सेंस यहाँ है कि आपको अनकंफर्टनेस फील ना हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद आए कोई दिक्कत परेशानी है कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात हमारे पास रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। दूसरा चीज ये है कि और किसी चीज को बहुत बारीकी से हम लोग को पढ़ना है और मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा भी, बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए करने वाला हूं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।